पावन हजूरी में शहीद बाबा झंडा साहब उन्होंने इस पवित्र स्थान से संत बाबा नारायण सिंह जी अपनित बीतराग ग्राम स्रोत ग्रंथी सतपुरुषों ने इतने बैठ करके बंदगी की और इस स्थान एक तीर्थ के वजह उन्होंने प्रकट किया। महाराज कहते हैं जिथे बैसन साध जानन सो थान सुहागा वो सेवन समर्थ अपना बिन सहज फल। महापुरुष जिस जगह पे बैठते हैं वो केवल ते केवल वो सज्जनहार परमात्मा को याद करते हैं। उन्होंने मन में द्वैत भाव मिट जाते हैं, दूजा मिट ही जाता है। यही कारण है संत बाबा नारायण सिंह लंबा समय पहला शरीर करके साढ़े चो चले गए, परंतु सिमरण किया उन्होंने इस वास्ते वो अज भी जीवित ने जीवते हैं। गुरु अर्जन देव महाराज वचन करते हैं रहन न पावे सुर नाम देवा। इस संसार में ना तो कोई देवता ही रहा, ना कोई इंसान रहा। राक्षस वृत्ति वाले पुरुष भी उस संसार से नहीं है। राम गयो रावण वो भी गए, परंतु सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते कुछ लोग जिंदे रहते थे, मरते नहीं। ब्रह्म ज्ञानी साथ जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी साथ जीव नहीं मरता, नहीं मरते। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं जीवत पेखे जिन्हें हर हर प्यारा। पेखे का अर्थ देखना। वो कहते मैं जिंदे देखे नहीं, वो जीव वो पुरुष को पवित्र आत्मा जिन्होंने हरि हरि परमेश्वर का ध्यान किया, सिमरन किया। सोचो जरा बाबा फरीद 12वीं सदी च संसार में आया और 14वीं सदी में चला गया। 93 साल की उम्र हो गई। आज तकरीबन 850 साल उन्होंने संसार को ज्ञान हो गया। नामदेव जी 1370 में आए। गुरु नानक देव महाराज तो 199 साल पहला। आज नामदेव भी जिंदा है। परमेश्वर के नाम लेने वाला कदे मरता नहीं। यही वजह है जिस स्थान पर तुम बैठे हो ये अपने की भूमि है, सिमरन वाली भूमि। एक नहीं दो नहीं किन्ने महापुरुषों ने इतने बैठ के बंदगी की। इस वास्ते जो तुम्हारी जबान से इस जगह का नाम होता है मेरा बाबा झंडा साहब, या थोड़े दिमाग से गल होती है बाबा झंडा साहब जाना है, या थोड़े मेरे ये भी होता है कि अज कुछ मैं उत्थे जाके पाठ करना चढ़ावा करना है। उस वे जिते मन च प्यार पैदा होता उत्थे महापुरुषों की याद भी जानी। संत शब्द दो अखरों का मेल है और एक अनुनासिक टिप्पी लगी। ससा ते तत्ता ते अनुनासिक। विद्वान लोग कहते संत का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, सच्चा, सच्चा, ईश्वर का सिमरन करने वाला, ईश्वर की भाग में रहने वाला। सत संतोख सबर का मार्ग संत तत्ता त्याग वृत्ति हो। तुम वेखो मैं वेख्या माइया ने गुरुद्वारे प्रसाद मिलेगा इन्ना वो हथ से रख लेते हैं। हथ जो प्रसाद चो घ्यो चो के भावें कपड़े खराब हो पर घर में जाके वो पोतियां दोतियां उन्होंने मुँह में पाँदियां।
संत जो कुछ बनाता है, मकान बनाए, लंगर बनाए, पूजा स्थान बनाए, बैठने लिए बनाए, कमरा बनाए, बाथरूम बनाए, कुछ बनाए, वो हमेशा अपने लिए दूजा ले बनाता है, संगत लिए बनाता है। और जो संसार को जाता है तो सारा कुछ संगत नहीं छड़ के चला जाता। संत की वृत्ति है त्याग नहीं, त्याग देना। और जरा अनुनासिक शब्द होते हैं उन्होंने आम करके अहम शब्द करके बोलते, जिन्हें नमस्तन अहम शब्द करके बोलते। अहम का मतलब है अहंकार भाव में छड़ने वाला, सच का ढाऊ, सच नाल प्रेम करने वाला, सबर संतोष में रहने वाला, त्याग वृत्ति वाला, ते अहंकार तो निकट पहुंचे संत कहते। संत बैठा अपनी जगह, एक प्रेमी आ गया, वो कहने लगा संत जी मैंने परमेश्वर के दर्शन कराओ। महापुरुष कहने लगे पहले रोका, ये भजन करना सौखा है पर ये काम बड़ा। फिर कहता तुम बैठे काहदे लई हो, जे तुहानू संत के संगत के दर्शन नहीं परमेश्वर के होए, फिर तुम रोटियां खान पूरत आ रही हो। महापुरुष मुस्कुराए कह लगे कोई गल नहीं, तेन मिला दिया। जदों उठ के जान लगा कहते भाई का कोठा तैयार कर, उस कोठे के एक एक फुट के उत्ते कौड़ा कढ़ना है, पिलर बनाओ। 10 बाई 10 का कोठा बनाया और हर एक फुट के उत्ते एक पिलर बना लेता। जो कोठा तैयार होया ना, वो गुरमुख संतां नूं कहण लगा महापुरुषो चलो, जिस तरह का तुसीं कोठा किया सी ना उदा का कोठा तैयार हो गया, उन्होंने हरि दे परमात्मा के दर्शन करा। जो संत महापुरुष आए उन्होंने कह लगे भाई अंदर बढ़, कहना जी जगह ही है नहीं, मेरे कौले फुट फुट तक कौला कढ़िया अंदर कि मैं बड़ी। महापुरुष कहते भाई कोशिश तो कर दूं, कहता कोशिश की करा, अंदर बढ़ ही नहीं सकता मैं। महापुरुष कहते बस ठीक है, गल तेरे समझ च आनी चाहिए। जे मैं एक फुट फुट तक कौड़ा कढ़िया 10 बाई 10 के कमरे में, इवें तेरे छोटे जे मन के पता नहीं किन्ने संकल्प भरे, किन्ने कौड़े कढ़े हुए हैं, इन्होंने कौड़िया में होंद करके इस मकान में तू अंदर नहीं जा सकता। इस तरह तेरे मन के इतने संकल्प ने, इतने विकल्प ने, इतने तू संकल्प विकल्प के कौड़े कढ़े है, फिर परमेश्वर का नाम उत्ते जा ही नहीं सकता। जे परमेश्वर का नाम नहीं जाएगा तो परमेश्वर प्रगट भी नहीं होएगा। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं जरा परमेश्वर है संतां दे जुबान पे बसता है, प्रभ की बसा साध की रचना। रचना का अर्थ है जीव। तुसीं वेखो किन्नी है 4 इंची सारी जीव है, और उहदे विचों जिहड़ा थोड़ा जिहा हिस्सा है मोरला अद्धा पौना इंची, जितने भी दुनिया के स्वाद चखदा है, कौड़ा मिठा खट्टा तुसी वेखदा है, ये मोहरे जड़िए जीव ला के उहदा देखदा, यानी रस चखण की जिहड़ी शक्ति है जीव के मोहरे सिर च जाती। ये दुनिया के रस ही नहीं चखती जीव, सगों जिहड़ा दुनिया के पैदा करने वाला रस पैदा करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम भी ये मोहला हिस्सा जीव का उच्चारण करता है। रब ना करे कि अद्धा पौना इंच हिस्सा मोहरे कट दिता जाए, कोई जबान कोई लफ्ज कोई शब्द जरा सही नहीं किया जा सकता, राम शब्द भी नहीं किया जा सकता, रोटी पानी माता पिता भी कुछ नहीं अखर कहे जा सकते। इसलिए ये जरा मोहला हिस्सा है जीव का, ये राम शब्द का बस है, राम कहते हैं इस जबान में किया जाता है। महाराज कहते हैं प्रभु की बस है साध की रचना। देवते इकट्ठे हुए, देवत्या एक गल सवाल उठा, कह लगे दसो संसार को सब तो बड़ा कौन है? सारे तो बड़ा कौन है संसार? नारद भगवान कह लगे उठ के, कहते प्रभु ये मेरे मन की शंका
संगत बड़े चढ़ती खड़ी सी। मैं पूछना चाहता सी कि संसार तो सारे तो बड़ा कौन? एक उठा देवता कहने लगा सारे में बड़ी धरती है। जिस धरती के उत्ते पहाड़, नदियां, नाले, समुद्र, जीव जंतु 83 लाख की जी जून है वो इस धरती के उत्ते ही ये सब तो बड़ी है। दूसरा विचार के कहने लगा नहीं, धरती नाल तो समुद्र बड़ा है। होर वाले कहते हैं एक हिस्सा धरती है तो 3 हिस्से पानी है। धरती नाल तो समुद्र बड़ा। वो कहते जी समुद्र बड़ा। महाराज ने लिखा 42 लाख की जल में होते विठल पहला काहे गुरबाणी 84 लाख दुनिया का जिक्र होगा जिहदे चों 42 लाख धरती के उत्ते आकाश ते 42 लाख जून पानी में परमात्मा नूं मन्नी। कहते मैं समुद्र धरती नालों भी बड़ा, आकाश से बड़ा, पानी से बड़ा, ये बड़ा। तीसरा आदमी विचार के कहता नहीं भलिया लोका समुद्र भी बड़ा नहीं है। तो कौन बड़ा है? कहते अगस्त मुनि ने 2.5 चूड़ियां भर के समुद्र सारा पी लिया। इसका मतलब समुद्र नहीं बड़ा, समुद्र नाम अगस्त मुनि बड़ा। जिहड़ा नाल बैठा सी ना कहता ये भी गलत है, अगस्त मुनि भी बड़ा नहीं। जदों अगस्त मुनि संसार में गया हो एक तारा को कहो करके ब्रह्मांड में चला गया, बाकी कुछ नहीं बचा। तारा तारे की कितनी की गिनती है? जो तेज चंद्रमा की रोशनी में भी तारा नहीं दसदा, जो सूरज चलता तो तारा कोई भी नहीं दसदा। इसका मतलब तारे नालों सूरज की रोशनी जी वो बड़ी है, सूरज बड़ा, सूरज बड़ा है। वो कहता वे सूरज नहीं बड़ा। कहते क्यों? जड़ा बड़ा होता सथे रहता ये तो बेचारा खड़ता ही नहीं। महाराज कहते ने भै विच सूरज भै विच चंद वो करोड़ी चंद का अंक घूमता ही रहता। फिर शाम को साढ़े को मर जाता, डुब जाता, ढेरा ही हो जाता, सवेरे चढ़े होता। ये भी डुबन चढ़ने बच्चा कहते भी छोटा ही है। कहते अच्छा सूरज भी छोटा है। फिर कहते चंद्रमा, कहते चंद्रमा का उदू भी छोटा है। जो पहली बार दूसरा चलता कि दात्री की जितना होता तो पुण्य में जाकर बड़ा हो जाता, मुड़ के पे कर जाते, कहते भी छोटा। वो कहने लगे फिर बड़ा कौन होया? कहते जो सारे चलाने वाला वो बड़ा। कहते वो कौन है? कहते परमात्मा। जिहड़ा अखीर विच सी ना वो देवता कहना परमात्मा भी छोटा ही है, वो नहीं बड़ा। कहते क्यों? जिहड़ा परमेश्वर की बंदगी करने वाला, चाहे वो 5 साल का गुरु होवे ते चाहे वो 93 साल का बाबा फरीद होवे ते चाहे वो बाबा बुढ़ा होवे बड़ी उम्र का, फिरका तो सारा का छोटा जिहा ही है, देवता सारा का छोटा ही है। साडा तुहाडा गुरु बहुत बड़ा नहीं, मतलब इन्ना का कार देता जिहड़ा सारे शरीर सारे बंदे में चलाउंदा। कहते उस हिरदे च परमात्मा बसदा है। फिर परमात्मा का घर कितना होया? हिरदा ही होया छोटा, तो हिरदा भगत का है। कहते वो भगत के हिरदे च बसदा है, भगत की जबान से बसदा है। कहते एक रब भी छोटा ही है, निकी जी थान मर जाता। वो कहता भाई एडे ब्रह्मंडा का मालक है, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी एक नहीं। आ जरा ब्रह्मंड सानू दिसदा है उहदे तां रोम रोम में करोड़ां ब्रह्मंड ने, पर बहुत विशाल है, बहुत बड़ा। कहते संत के हिरदे च बसदा? कहते हाँ संत के हिरदे च बसदा। फिर कहते सारियां नालों बड़ा संत होया। बाणी कहती है वो कहता जो हमना पाप करता रमदास मारा कह रहे भले लोग तू कौन है? तेन कोई नहीं जानता। परमात्मा ने कहता तेन कोई नहीं जानता। जो हमना पाप करता, मैं पाप कर्म किए ते तू मेरे पाप कर्म हटा दिते। तेनू पतित पावन कह लग पे, मैनू पापी कह लग पे। जे मैं पाप ना करता तेरा पतित पावन नाम भी तेरा नहीं कहना।
पतित पावन नाम तुमरो कैसे होता है। यानी पतित पावन तेन नहीं कहना प्रभु जे पतित पावन तू तो मेरे करके। परमात्मा कितने है देखा किसी ने नहीं देखा। जिहड़ा परमात्मा को याद करने वाला वो कमरे में बैठा, पहाड़ की कंधों में बैठा, पानी में खड़ा, जंगल से बैठा, गुफा में बैठा, छपरी में बैठा, किसी दरख्त थले बैठा। रब कितने है वो कितने निबड़ जाए कितने नहीं जाता। वो एकदम अखा बंद करके कान बंद करके जबान बंद करके वो अंदर ही याद करना कहता राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु को अंदर याद करना ऐसा अंदर ही बैठा। पर अभी बार बार मारी जाते साड़ी बिरती है बाहर वेख करनी बाहर वेखी जाते। तो जे साढ़े अंदर बैठा सानू तरीका आया अंदरों आवाज मारन की तो प्रगट हो जाता, छेती प्रगट हो जाता, बहुत टाइम नहीं लगता। बच्चा जिहड़ा अपना अजे बैलेंस नहीं बढ़ाता, माँ उन्हें छड़ती है, बच्चा अपनी बाहां का बैलेंस बनाता हो तुरता है नहीं तुर सकता, डिगन लगता ना माँ डिगन तो पहला सामभ लेती सामने है डिगन नहीं दे। जिहड़ा परमेश्वर है वो अपने प्यारे को डिगन नहीं देता, जो डिगन लगते हैं एकदम सामने लेता। पूछो गुरु अर्जन देव महाराज का वचन है, महाराज कहते हैं अपने सेवक की आपे रख है आपे नाम से पावे जय जय काज किरत सेवक के कहाँ कहाँ उठता है दौड़ के जाना, फटफट दौड़ना, थले नहीं देखना पड़े, दौड़ के जाना। जिहड़ा दौड़ के जाता है वो प्रभु है। ते भक्त बैठा अपने अंदर, भक्त बैठा गुफा च, दौड़ के प्रभु आता है, आप नहीं जाता। गुरु अर्जन देव जी कह रहे तुसीं देखो नामदेव जी वो हथां नूं कड़ियां लगियां पैरों में बेड़ियां पाइयां ते इकट्ठा करके थले सुट्टिया। हाथी नूं कदे सुंड मारदा कदे पैर की किक मारदा नहीं। पर गुरबाणी कहती नामा उभरा हर की ओट। नामदेव ने अपने हिरदे में परमात्मा को बसाया, हाथी कुछ नहीं कर सकता। हुण जिहड़ा दिता हुआ टाइम सी ना, क्योंकि संत का दृढ़ विश्वास है प्रभु ते, वो किसी से विश्वास नहीं करता, प्रभु से करता। सात घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रै पवन तनी। 7 घड़िया का टाइम मिलया नामदेव को, कहते मेरी गां जी नहीं करते नहीं तो मैं तेन मार देना, तेरा सिर गर्म कर देना। 7 घड़ियां बीत गई नहीं आया जी। ते राजे ने तलवार कटी, म्यान चो बाहर करके जो बार कर लगा ना हुण आ गया। बाणी कहती मैं नहीं कहता, कहते पखंतर बाज बजाए ना गरण चढ़े गोविंद आए। गरण भगवान ने सवारी करके भगवान आ गया। पर 7 घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रै पवन तनी। फिर टाइम होया पखंतर बाज बजाए ना गरण चढ़े गोविंद आए आ गया। नामदेव ने कोल खड़ा होकर कहता दस तेरा की करा मैं गांधी जी कर दिया। फिर राजे को मार देना, अब प्रजा तक दुखी कर दिए, सारे को टेर देना ना। नामा की करता है वो अपने हाथ की ताली बजा दिया, जी वो कड़ियां ना बनाइया वो छन छन की आवाज आती है। पावो बेड़ी हाथों ताल ते नामा गावे नामदेव प्रभु के गुण गा रहे। वो नामदेव कहता तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं करना, मेरे काम तू का करना दे, तेरे मैं नहीं देता। जिहड़ा मेरा काम मैं करता फिर अखीर वो कहता कहता धरने थोड़ी करो। नामदेव तू कहेगा धरती सारी पुठी कर दे, कहता लेकर ऊपर धरो। ये जो तेन तंग करते हैं धरती का हिस्सा इन्होंने सिर पे लगा अपने थले दब के मर गए, कहता लेकर ऊपर करो। फिर जे नहीं तो कहते कोई लोग जो है तेरी गां जिंदी कर देना, मैं सब कुछ देखा पता है
नहीं मन्या। संत एक गड्डी चढ़ गया, टीटी आ गया, कहता बाबा टिकट, वो कहता मेरे को टिकट कोई नहीं, कहता उतर जा, कहता चंगा जी। उतर गया, गड्डी चल लगी, पिछले डब्बे चढ़ गया। जब चढ़ गया आगे टीटी फिर आ गया, कहता तेन उतारिया सी, कहता हुण, कहता टिकट, कहता है नहीं, कहता उतर जा, कहता चंगा जी। संत फिर उतर गया, गड्डी चढ़ी, पिछले डब्बे फिर चढ़ गया। जो तीजी चौथी बारी टीटी ने संत को कहा, वो कहता संत कहता टीटी साहब मैं तुहाडे काम च कोई रुका नहीं पाउंदा, तुसीं मैनूं कहंदे उतर जा, मैं उतर जाना, ते मैं अपना काम करता, तुसीं अपना करो, मेरे काम तुसीं दखल दो, मैं तुहाडे नहीं दखल देंदा। भगवान नूं नामदेव कहता मैं तेरे काम च दखल नहीं देंदा, तो तेरा जिहड़ा जी काम करदा तूं कर, मैं कुछ नहीं कहता। अखीर नामदेव की जी राजे की गां सी ना, वो जिंदी करनी पई, गांव जी पई और दूध दो जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे थे, गां चोके ना दूध चोके ना, तो बादशाह ने अगे रखा, बादशाह तेरी प्यारी गऊ सी जी मर गई सी जी पई है, उसका मैं दूध रख कहने तो बाहर। संत ने नहीं किया, मेरे वर्गा होता तो पहले कहना बचा मैं छेती कर, गां जी नहीं करते उन्होंने मार देंगे। नामदेव ने कुछ नहीं किया, कहना तू अपनी मर्जी कर, मैं अपनी कर। संत कदे नहीं उसकी गल वेखदा, परंतु वो संतां वल वेखदा। एक संत पिंड तो बाहर आन के बह गया, अज तो तुहाडे पासे ना सिंह वाले पासे बह गया, रात सारी लंघी, कोई घरों बाहर नहीं निकला, ना किसी ने रोटी दी, ना किसी ने पानी कुछ पीता नहीं, संत बैठा। भगवान विष्णु कहने लगा अपने गणा नूं, कहते जाओ सारा पिंड ही फूक दो, मेरा भगत उत्थे बैठा, कि रोटी नहीं दी, पानी नहीं दिता, कमाल की गल है। वो गण उठ के आ गए, सारे ने बड़े बड़े डंडे फड़े, अग बाली हुई, वो पिंड फूकने वास्ते आए। जो रौला गौला पैन लगा, संत अपनी समाधि च उठ के देखता कि पिंड के आले वाले तो अग लाने वाले आए सारे। वो गया जाके एक को कहता हाँ मेरे को फड़ा, कहता की गल ये पिंड वाले बड़े खराब ने, मैं भी उन्होंने फूकना है। कोई कहना वो दे दी बड़ा जी अग बलती थी, वो उन्होंने अग लाने लग पे सब। वो कहते कमाल की गल है भाई, इन्हों रोटी नहीं दी, पानी नहीं दिता, असं पिंड को सजा देना है, साढ़े झगे फूकण लग पे, सानू अग लाने लग गया। वो कहते सर जी ये की करते तुसीं? कहते अपने मां को लियाओ, मैं उन्होंने भी अग लानी है, ये ड्यूटी होती है रोटी देने की, ना कि पिंड वालियां की। हाँ जी, सतगुरु कहते ने ये जो मथे पर लिखा हुआ है ना, हाँ जी, ये लेख नहीं मिलते, नक नथ खसम हाथ किरत धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने नक का सच है। संत हमेशा सच के मगर चलता है, सच की भाल करता, सच आप सच न जुड़ता, दूजे सच न जोड़ता। जिथे सच है उथे संसार का परमेश्वर वसदा है, क्योंकि महाराज ने परमेश्वर का नाम ही सच किया, आद सच जुगाद सच है कि सच नानक बोल सिद्धि सच। तो संत बाबा नारायण सिंह जी ने इत्थे बैठ के अज तक तुसीं पक्खियां थल्ले बैठे हो, बहुत बड़े मकान से बैठे हो। मैंने याद है सन 64 और तो पुराना शरीर मेरे को घट ही देता है, मेरे ख्याल बुला के बैठे है। सन 64 कुछ भी नहीं सी इतने, चबारा एक चबारे में छत है ही नहीं सी, कितने छत सी, छोटा जहा सी, थोड़ा नगर से एक एकदम लंबा जहा मकान से, मसाने ने पशु रखा तो तूड़ी रखी, छोटा जहा, बाकी दुआले वाले पिकड़ कंडे सप बड़े बड़े, मच्छर मक्खियां तो भी मोटा मोटा। आज इतने सरोवर है, इधर पास बड़ा डूंगा टोआ होता है पानी का, जोड़े जठेरिया वाले थे माइया 7-7 बारी थले उतर के कंडिया पग डंडी जाके बड्डी कर दी। हाँ जी, पर अज संत बाबा गरीब से, संत बाबा नारायण सिंह, संत बाबा साधु सिंह, संत बाबा करतार सिंह, संत बाबा नाथ सिंह, मौजूदा संत बाबा
भगवंत सिंह। देखो जे आप कहिए ना कि समा बदल गया, समा सारे पासे बदल गया। संत बाबा करतार सिंह तांगा मंगा के तांगे रखे थे जाते थे बसियां जो संग्राम बनाने वास्ते उगराई करके जाते। अज है रोड, अज संत जाते हैं कहीं कनेडा कहीं लोड़ है समय की, सड़क पक्कियां ने। मैं बोलिया करता जो बोले को लंघी था संत 75 में पढ़ता रहा मैं चपल पाई उन्हें चपल हाथ फड़ के लोनी नहीं देता समा बदलिया। पर यह समय जमीन मकान की तो तरक्की बदल गई, पर जी जनरेचर महापुरुषों ने बंदगी करके नाम सिमरन समाया होया वो जो कहते हुए 1000 साल बीत जाएंगे इतने जो महापुरुषों ने नाम जपया ना वो तो खुशी शांति आनंद और संसार बखरा से अपना एहसास महसूस होता रहेगा। सोचना एक वो थां जिथे बैसन साध जन सो थान सुहांदा वो सेवन समर्थ अपना बिन सदा समा जाते हो गया। महापुरुष कहते याद हो रस्ते दी सड़कां पक्कियां ने, चलो सुनते हैं तुहाडे विचार साझे कीते ने और मैनूं खुशी होती है। सन 64 को लैके अंदाजा ला लो 26 साल हो तो 21 साल है जी, 50 साल के लगभग समा हो गया। ये भी अपना स्थान है, वो भी अपना इतनी खुशी महसूस होती है क्योंकि मेरे बड़े गुरु भाई संत नाथ सिंह जी जिन्होंने कुछ समा बड़ा अच्छा लग्या सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं। अज भी तुम सच जाने तुहाडे पिंड में स्वर्ग है। बाहर देखो कितना कहर बरत रहा, महामारी फैली हुई, लगातार लोग मर रहे हैं, रोटी तो तंग नहीं, खान पीन तो भी तंग हो जाए क्योंकि मुकण वाली नहीं बीमारी। ये तो परमेश्वर की कृपा नाल सारे उठ के सवेरे जपजी साहब पढ़ के परमात्मा के अरदास करा करो। असीं संसार के लोग भुले हुए भटके हुए प्रभु कृपा करो इस महामारी तो, ये तेरा ही परिवार है, असीं तेरे बच्चे हैं, तू साडा माता, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबने खाई आप हो गया खाना दियो। प्रभु कृपा करो, बख्शिश करो कि तू सानू इस महामारी को बचाओ और भला होवे। एक परमेश्वर के सिमरन नाल बना इन्हें बदल कहना मैं क्षमा चाहूँगा। संत बाबा नारायण सिंह जी महाराज अपनी दिल की गहराई तो श्रद्धांजलि, पाठांजलि, भावांजलि समर्पित करना हुआ बाणी को विराम दे रहे हैं। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी